पीएम मोदी बोले, सरकार के प्रस्ताव पर बात करने के लिए एक फोन कॉल पर उपलब्ध। कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने और एमएसपी की लिखित गारंटी का है सरकारी प्रस्ताव। भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के डेविड शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कड़ी निंदा। अमेरिका से इस जिम्मेवार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में 2 दिन तक इंटरनेट बंद। तीनों जगहों पर 66 दिनों से डटे हैं किसान। कल सिंघू बॉर्डर पर हुई थी हिंसा। इंदौर नगर निगम का क्रूर चेहरा आया सामने। निगम के कर्मचारियों का बेसहारा बुजुर्गों और विकलांगों को जबरन ट्रक में भरकर और शहर की सीमा से बाहर कराने का वीडियो हुआ वायरल। ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों को राहत, नहीं होना होगा क्वारंटीन। यात्रियों का टेस्ट नेगेटिव आने पर 14 दिन के होम क्वारंटीन की सलाह। पंजाब मानव अधिकार आयोग का बड़ा दावा, कहा ट्रैक्टर परेड में शामिल होने गए पंजाब के 100 युवक लापता। ढूंढने के लिए किसानों ने बनाई टीम। इजरायली दूतावास के पास आईईडी विस्फोट के बाद राजधानी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। जैश अल हिंद नाम के संगठन ने ली जिम्मेदारी, दावे की जांच में जुटी एजेंसियां। सिंघू बॉर्डर पर हिंसा को लेकर 44 लोग गिरफ्तार। किसान नेताओं ने कहा बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया हमला। आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देने में जुटी सरकार। और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों के विरोध में दिल्ली के प्रेस क्लब में जुटे कई पत्रकार और संगठन, जताया रोष और सरकार पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। देश में जब बीजेपी सरकार बनी थी तब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे कानून बनाने में नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई मंत्रालयों को एक दूसरे में मिलाया, रेल बजट खत्म किया और कई चीजों में फेरबदल किया। लेकिन पीएम मोदी के नए बयान से नए कयास शुरू हो गए कि क्या सरकार आम बजट भी खत्म करने वाली है। दरअसल मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा, 2021-22 के बजट यानी देश के पूरे साल के बही खाते को मिनी बजट की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से चोट खाई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए पिछले 10 महीनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित पैकेजों के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। दरअसल पीएम मोदी का इशारा 12 मई को ऐलान हुए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की तरफ था, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बताया कि आखिर किस सेक्टर में कितना पैसा जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इसे जीडीपी का 10% हिस्सा बताया था। हालांकि सरकारी घोषणाओं के इतर कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने सरकार के इस पैकेज को ऊंट के मुंह में जीरा बताया था। ज्यादातर बैंकों का कहना है कि मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज असल में देश की जीडीपी का केवल 1% है। गो न्यूज भी लगातार रिपोर्ट करता रहा है कि कैसे पैकेज के बावजूद सरकारी खर्च बढ़ने की बजाय घटा है, जिससे देश को आर्थिक गति नहीं मिली। ऐसे में इसे मिनी बजट कहना कितना सही है, ये कहना मुश्किल है। वैसे भी ध्यान रहे, पहले की तरह चीजें अब सस्ती महंगी बजट से नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल से होती है, जो अलग अलग चीजों पर लगने वाले टैक्स को घटाता या बढ़ाता है। शायद इसलिए उसको लेकर जनता में पहले जितनी उत्सुकता नहीं है। बजट पेश करने के तौर तरीकों में बदलाव आया है, क्योंकि अब बजट को बहीखाता कहते हैं और अब वो लाल अटैची में नहीं आता। मोदी सरकार इससे पहले रेल बजट को खत्म कर उसे आम बजट में ही मिला चुकी है। तब कारण बताया गया था कि रेल से ज्यादा पैसा तो शिक्षा पर खर्च होता है,
लेकिन उसका कोई बजट अलग से नहीं आता तो फिर रेल बजट अलग से क्यों पेश किया जाए। ऐसे में सत्ता के गलियारों में ये चर्चा आम है कि क्या सरकार अगले साल से टुकड़ों में बजट पेश कर आम बजट की प्रथा को खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक में ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानून को लेकर सबसे ज़्यादा बात रखी। ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों की ये मांग थी कि सरकार को ये तीनों कानून रद्द करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों ने आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही जो सीमा पर स्थिति है, खासतौर से चाहे वो लद्दाख में हो, अरुणाचल में हो, सिक्किम में हो, इन तमाम विषयों पर खासतौर से विपक्षी पार्टियों की ये मांग थी कि संसद के अंदर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जो देश में इन्फ्लेशन की स्थिति है और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कुछ छोटे राजनीतिक दलों की तरफ से ये कहा गया कि संसद में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। इस पे प्रधानमंत्री ने भी छोटी राजनीतिक पार्टियों के इस कंसर्न को समझा। उनका कहना था कि सिर्फ यूपीए ही नहीं या दूसरी छोटी राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, एनडीए में शामिल जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी भी यही शिकायत है और इस शिकायत को दूर करना चाहिए। ज़्यादातर वक्त बड़ी पार्टियां ले लेती हैं संसद के अंदर, छोटी पार्टियों को मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखी कि जम्मू कश्मीर की जनता से मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसको रिस्टोर किया जाएगा, उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री के सामने सर्वदलीय बैठक में ये चर्चा रखी गई। लेकिन मोटे तौर पे सभी राजनीतिक पार्टियां जो खासतौर से विपक्ष की थी उनका ये कहना था कि कृषि कानून को लेकर संसद के अंदर चर्चा हो और सरकार या किसानों की इस मांग को माने कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले आज छोटे पार्टी के लिए थोड़ा बहुत पैरवी किए हैं। उनका मतलब छोटे जो पार्टीज ऑल पार्टी मीटिंग्स में योगदान किया था, उनका आज एक मांग था कि उन्हें भी समय दिया जाए, सदन में चर्चा करने में उनको भी समय दिया जाए। समय की कमियां उनका होती है। तो प्रधानमंत्री जी को ये कहना है कि देखिए बड़ा पार्टी ज़्यादा समय ले लेते हैं, कभी होई हल्ला में बड़ा पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं होते और उसमें उन्हें एनडीए के भी नाम लिए, एनडीए भी है, दूसरे बड़ा पार्टी है। अगर बड़ा पार्टी के अंदर कोई टकरा हो तो छोटे पार्टी का इसका असर भुगतना पड़ता, इनका खामियां भुगतना पड़ता। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे तोमर साहब किसानों से एक फ़ोन कॉल की दूरी में है। किसान नेताओं को ये कहा गया कि आप जब मन बढ़ा लेंगे, हमारा जो प्रस्ताव आपको सामने मैंने जो पेश किए सरकार की तरफ से, जब ये आप फैसला कर लेंगे, नतीजे में पहुंच जाएंगे, तो हमें एक फ़ोन कॉल की दूरी में है हमारा तोमर साहब, ऐसा कहा उन्होंने। और उन्होंने ये फिर कहा कि सदन में हम हर चीज़ में चर्चा करेंगे। बस प्रधानमंत्री जी ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं किया, छोटे मोटे बात रखे। 1 तारीख को बजट पेश करना है। मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक के जरिए विपक्षी पार्टियों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है और ऐसे में संसद के अंदर संसद के वक्त का सुचारू रूप से उसका सदुपयोग हो सके, संसद बाधित ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से आज ये पहल की गई है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली। This meeting expresses deep disapproval of the action of governments to seek to disrupt the work of journalists to inform the people. This meeting demands that governments withdraw the criminal charges, including that of sedition, against the editors and publications made on the 28th of January 2021. And all journalists in the country in recent years.
We resolve to carry out a campaign in this regard if the charges are not immediately dropped. Our struggle will be within the ambit of the Constitution. In this endeavor, we shall bring to bear all strength at our command. So this is the resolution. तो यहाँ पर शासन ने क्या करा है, गरीबों को इंदौर से लाके बेचारे जो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते उनको यहाँ शिप्रा में लाके छोड़ दिया है। ये देखो इंदौर नगर निगम ये कर रही है, इनको यहाँ गाड़ी में भर के यहाँ फेंक दिया है इन सबको। ये नगर निगम की गाड़ी है इंदौर की। ये इंदौर से भर के लाए नगर निगम की गाड़ी, यहाँ फेंकना है। ये भैया शिवराम में लाके छोड़ रहे फेंक रहे थे, गाँव वाले ने तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, 3 भैया, ये भैया अंदर है। अम्मा को बिठाओ यार, उठाओ बिठाओ उनको, उठाओ उनको। सबको फेंक देते चलते फिरते को, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। बात क्या है? क्या मुख्यमंत्री का फोन पूछते हैं? क्या आदेश है भैया, क्या आदेश है? कुछ हम लोग तो कर्मचारी हमारा कुछ 181 भी लगे दो, गाड़ी नंबर वगैरह ये गाड़ी नंबर आगा आपको सब सारी चीजें सब यही है। 181 लगे। गाड़ी का फोटो लो, गाड़ी का फोटो लो पूरा, गाड़ी के फोटो ले, नंबर देख नंबर। ये इंदौर नगर निगम गाड़ी है भैया, और इनको याद है शिप्रा में भर कर आए थे। ये गाड़ी नंबर है भैया, इंदौर नगर निगम अतिक्रमण निरोधक वाहन। ये ड्राइवर साहब है भैया, ये छोड़ने आए थे, फेंकने आए थे यहाँ, तो भाड़ा मारा जाएंगे उल्टे से तुम्हारा। ये भैया दो भैया। पत्रकार साथियों, ये बात इंटरनेट बंद है आपको भी पता है, और हम डिमांड करते हैं कि जहां जहां भी संघर्ष हो रहा है उस इंटरनेट को बहाल किया जाए, वरना लोग जो है इसके खिलाफ भी अपने प्रदर्शन देश में शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज आपको कल तक पता चल जाएगा, गाजीपुर का तो आपके सामने आ गया है कि लाखों लोग आ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, यहाँ भी बड़े पैमाने से लोग हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, सब राजस्थान से, सब जगह चल चुके हैं। और जैसा 26 नवंबर को था, मैं आज कल डेमोन्स्ट्रेशन में देखे हैं हम सब लोग, कि उससे दुगना तो पहले ही है। और 2 दिन के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा, अभी पता चला कि 800 ट्राली जो है वो मोहाली से चल रही है। इसी तरह 1000 जो गाड़ियां हैं वो लुधियाना से चल रही हैं। तो ये जो अभी लोगों के अंदर जिस तरह की घटना कल गाजीपुर में घटी या आज यहाँ पुलिस ने की, यहाँ के आरएसएस बीजेपी ने की, उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आपकी हर इस तरह की घटना जो शरारतमयी है और जो हमारे बीच कुछ फूट डालने की है, डराने की है, धमकाने की है, वो जनता में रोष पैदा कर रही है। और उस रोष के मारे हुए लोग जो हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में यहाँ आ रहे हैं और लाखों तक ये पहुंचेंगे। जैसे 26 को कहते, इससे कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हम सरकार को एक तरह का चेतावनी देना चाहते हैं कि बाज जाओ इन अपनी हरकतों से। लोग बैठे हैं, इनकी डिमांड्स को मानो, जो शांतमयी बैठे हैं। हम शांतमयी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये हम आह्वान करते हैं पूरे देश के लोगों को कि आओ शांतमयी संघर्ष में शामिल हो, और जो भी कॉल्स संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और जनतक एक दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए, जो कर रहे हम।
कुछ दिनों में ही सरकार फिर अपना जो उसको मजबूर होगा कि इस जन सैलाब के सामने वो किसानों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। यही हमारा अपील है पूरे देश के लोगों को। धन्यवाद। देखो, मैं तो क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, 2 महीने हो गए। मैं भाई किसी आंदोलन में नहीं गया, क्योंकि ये हो जाएगा कि भाई ये कांग्रेस ही करा रहा है, फलाना करा रहा है। और आपको ये बता दूं कि जितना नुकसान मुझे हो रहा है वो किसी को शायद गांव में हो भी नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरा पेट्रोल पंप बंद है। 3 लाख रुपए मुझे उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है हर महीने। 2 महीने से घर से बैठ के दे रहा हूँ। मेरा टाटा का सर्विस स्टेशन बंद है, 2.5 लाख रुपए उनकी लेबर की मुझे तनख्वाह देनी पड़ती है, मैं घर से बैठा के दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे किराएदार मुझे किराया नहीं दे रहे। ये तो हो गया मेरा पर्सनल नुकसान जो मुझे हो रहा है। लेकिन वो इसलिए कि भाई चलो किसान है, उनको दुख है और वो लगे हुए हैं अपना इस आंदोलन के लिए, तो वो अपना करें भाई, वो अपना कर रहे थे। और आज कल से पहले हम इस चक्कर में पड़ भी नहीं रहे थे कि क्योंकि ये एक आम मुद्दा था। लेकिन जब ये बीजेपी ने एक नया चालू किया है कि भाई उनके लोग जा रहे हैं बॉर्डर में, उन्होंने वहां पत्थर फेंके और उसमें वो चिन्हित भी हो गया है जो कूट से उसकी वाइफ काउंसलर है और उसका हस्बैंड वहां उसमें पत्थर फेंकने वालों में सबसे आगे था। कल यहाँ टीकरी में भी यही शान था। उसके बाद जब मोनू हरका सबका फोन आया इन नवीन वगैरह का कि भाई ऐसे ऐसे ये वहां जा रहे हैं उसका विरोध करने, तो हमें किसानों की मदद के लिए जाना थी। मैं जब उठ के गया और हमने जब जाके उस पे उनको किसानों को आश्वासन दिया कि भाई टीकरी गांव भी साथ है, क्योंकि एक RWA बनी हुई है, उसने लेटर हेड पे लिखा है और लिख के दिया है कि समस्त टीकरी गांव इसका आंदोलन के खिलाफत करता है। हम इसलिए उठ के गए हैं कि भाई पूरा टीकरी गांव नहीं करता, भाई पूरा टीकरी गांव विरोध नहीं करता। जो करता भाई उसकी पर्सनल अपनी सोच होगी वो करे, लेकिन पूरा टीकरी गांव उसमें लिखना जरूरी नहीं था कि भाई पूरा टीकरी गांव उसका विरोध कर रहा है। भाई टीकरी गांव में तो मैं भी हूँ और वो बलवान वहाँ कल वहाँ उस पे बोल रहा था, वो कितने है भाई, वो तो गांव में भी ना रहता। अगर दिक्कत है तो हम सब ने है, आप सब ने है, उससे क्या की दिक्कत है, तो गांव में भी नहीं रहता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है हम सबको दिक्कत है और सबको दिक्कतें भी आ रही हैं कि भाई हमें आना जाना पड़ रहा है, लेकिन किसान अपनी इच्छा से यहाँ नहीं बैठा भाई। 26 तारीख का जो षड्यंत्र था वो देश के सामने बेनकाब हो गया। कल सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। वो 26 तारीख में उनको ये गफलत थी कि 26 तारीख में वो इस तरह की हरकत करा के और इस धरने को ख़त्म कर देंगे, और कल उन्होंने उसका प्रयास शुरू किया। आप सभी को उसके परिणाम आपने देखे। मैं तो धन्यवाद दूंगा इन बीजेपी के लोगों का, ये 2-4 दफे और आ जाएं धरने पे। कल बीजेपी के 2 विधायक वहाँ पे अपने हजारों लोगों को लेके आए थे, उसका रिएक्शन आज पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा। आज मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग इकट्ठा हुए और वह निर्णय हुआ कि दिल्ली कूच करो। 50,000 लोग ऑलरेडी पहुंच चुका है गाजीपुर के धरने में। और ये जो हरकत आज हुई है यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे जो हरकत कराई गई है, इसकी पूरी सूचना मेरे पास है। लोगों को गांव में सरकारी कर्मचारियों को भेज के गांव से बुलाया गया और यहाँ पे लाया गया, मंच पे चढ़ाया गया। जब पुलिस प्रोटेक्शन है, रास्ते बंद हैं, 500 गज की से ज्यादा की दूरी पे बैरिकेटिंग है, उसके बाद मंच पे किस तरह से वो लोग आगे। ये सरकार कहीं गलतफहमी की शिकार है। आज ये संदेश फिर गया किसान में। कल के संदेश से 1 लाख आदमियों की भीड़ जुटी है, आज के संदेश से फिर जन सैलाब बढ़ेगा। ये रुकने वाला नहीं है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह का, और हम तो इनको ये गफलत है। किसान तो खून को देख के किसान का खून खोलता। किसान खून से डरता नहीं है, किसान किसी गोली से नहीं डरता है। किसान वो किसान है जो खेत देश का पेट नहीं भरता, उस पेट भरने के साथ साथ देश की सुरक्षा भी करता है, अपने बेटे देता है। वहाँ पे हमारे घरों पे तिरंगे का हमको बता रहे हैं, हमारे बच्चे तिरंगे में लिपट के हजारों बच्चों की हम उनकी डेड बॉडियां रिसीव करते हैं। हमसे बड़ा तिरंगे का सम्मान कौन करता होगा। ये हमको तिरंगे की सीख दे रहे हैं, हमको तिरंगे की बात बता रहे हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा पकड़ा नहीं, जिनको तिरंगा पकड़ने का परहेज रहा, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया।
जिनके मुख्यमंत्री अपना संघ का झंडा लहरा के राष्ट्रीय गान कराते हैं, उनको हमें शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम जानते हैं तिरंगे की कीमत, हम जानते हैं, हमसे पूछो। हमारे हर गांव में मतलब अधिकांश परिवारों में कोई ना कोई बच्चा वहां से बॉर्डर से लिपट के आता है तिरंगे में। ये इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाएं, ये किसान और ये देश समझ गया। अभी तो ये मौसम था, मौसम बदल रहा है, बसंत का मौसम आ रहा है। फसल हम बो के आए थे, बैसाखी के बाद कटेगी, बिल्कुल फुर्सत में। बैसाखी तक हमको काम नहीं है, बैसाखी पे खेत में जाके कटाई करनी है, तब तक के लिए तैयार होके आए और जरूरत पड़ी तो आगे भी चलेंगे। इस धैर्य से किसान यहाँ बैठा, सरकार अपनी गफलत निकाल दे, सरकार बाज आए अपनी इन ओछी हरकतों से और इसका समाधान ढूंढे। ऐसा ही मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को अपना संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।